नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के इस क्लास में हम अपना एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे, पाइपन सिस्टम। और जो पाइपन सिस्टम है आपका टॉपिक टाइम एंड वर्क का ही है, कि इसको हम कह सकते हैं कि टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट है यह पाइपन सिस्टम। कि जो आपका यह पाइपन सिस्टम जो टॉपिक है यह आपका टाइम एंड वर्क का ही सेकेंड पार्ट है। और जो आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक है इसको तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो जिन लोगों का टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वह लोग पाइपन सिस्टम में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आसानी से कर लेंगे, क्योंकि सेम जो कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में यूज हुआ है, कि जो कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में यूज हुआ है उसी का यूज हम करते हैं पाइपन सिस्टम में। अभी आप इसमें दो तीन क्वेश्चन को देखना, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमने जो अब तक सीख लिया है टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट उसी का यूज हम करने इसमें। चलो देखो, और सभी लोग पेन और कॉपी अब साथ में कर बैठना, हम सीधे क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलेंगे, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है यह हम पहले सीख चुके हैं टाइम एंड वर्क वाली क्लास में ही। चलो देखो, आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले पढ़ो और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाया जाएगा उसको आप ध्यान से समझना, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग उसका आंसर तुरंत करना। ठीक, देखो यह जो आपका क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन इसमें जो है क्या बोला है इसमें, देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक इंटेल पाइप, देखो इसमें क्या है, एक इंटेल पाइप ए टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, एक अन्य इंटेल पाइप बी उसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। तो कितने समय में दोनों पाइप टैंक को भरेंगी। जैसे टाइम एंड वर्क में अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो इस प्रकार से होता, जैसे एक व्यक्ति किसी काम करता है 10 घंटे में और कोई व्यक्ति बी है जो उसी काम को करता है 15 दिन में, तो आपको इसमें बताना होता कि अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो वह काम कितने दिन में समाप्त होगा। अगर आपको यह बताना हो तो उसको भी सेम इसी तरह से हम लगाएंगे। केवल यहाँ पर जो व्यक्ति के स्थान पर क्या हो गया, नल है और एक टंकी है, जो टंकी को नल के द्वारा भरा जा रहा है। देखो समझो, इस क्वेश्चन में जो बोला है उसको पहले समझो। इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है, देखो एक नल ए है और एक नल बी है। जो पहला नल है यह क्या कर रहा है यहाँ पर, कि एक टंकी जिसको भर रहा है यह कितने में, 10 घंटे में, और जो बी है वह उसी टैंक को भर रहा है कितने समय में, 15 घंटे में। तो अगर यह दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये आपको इसमें बताना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये दोनों समय दिया इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। जो एलसीएम रहेगा वही हो जाएगा इनका क्या, टोटल वर्क TW। तो यहाँ पर 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 2, और एक नहीं बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 और ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। तो यहाँ पर ए और बी की जो एफिशिएंसी जो क्षमता है हमें पता चल गया है कि यहाँ पर जो ए और बी जो है 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना यूनिट टंकी को भरेंगे, 5 यूनिट। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। तो ए और बी को आप साथ कर दो, ए प्लस में बी कितना भरना है टोटल टंकी में जल, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट को हम किससे डिवाइड करेंगे, जो 30 को हम डिवाइड कर देंगे दोनों की एफिशिएंसी से। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30, यानी कितना आ जाएगा 6 घंटे में। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा ए और बी को तो 6 घंटे में जो टंकी है वह भर जाएगी। ये आपका हो गया आंसर। सेम इसी तरह सेकंड वाला क्वेश्चन चलो देखो। देखो अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें क्या बोला है, इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि नल पी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू 10 घंटे में पूर्ण टंकी को खाली कर सकता है। यदि दोनों नल पी और क्यू एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो एक जो इसमें नल है, या फिर इस प्रकार से समझ सकते हो कि जैसे इसमें 2 टोटी है, इसमें से एक टोटी क्या कर रही है, नल जो टंकी है उसको भर रही है, और जो दूसरी टोटी है वह क्या कर रही है, टंकी को खाली कर रही है। इसमें बोला क्या, अगर दोनों जो टोटी है इसमें अगर उसको एक साथ हम खोलेंगे तो जो टंकी है टंकी में कितने समय में जल पूरा पूरा भर जाएगा, यही हमको बताना है इसमें। चलो देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है, नल कौन है, नल पी। देखो इसमें एक नल पी है और दूसरा नल क्यू है। जो नल पी है यह टंकी को भर रहा है कितने समय में, 6 घंटे में यह भर रहा है। ठीक, ये देखो प्लस में रहेगा, भर रहा है, जो तो क्या हो रहा है ज्यादा उसमें। देखो जब यह 6 घंटे में उस टंकी को पूरा पूरा भर रहा है इसका मतलब है उसमें प्लस कर रहा है। लेकिन जो क्यू है यह क्या कर रहा है यहाँ पर, कि 10 घंटे में उस टंकी को खाली कर रहा है, कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो जो 10 घंटा है किसमें रहेगा, नेगेटिव में। यही तो इसका मतलब, जब नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ पर नेगेटिव लगाओ, जैसे क्यू के पहले नेगेटिव लगा दो
और P के पहले पॉजिटिव लगा दो, इसका मतलब हो जाएगा जो नल P है ये टंकी को भर रहा है और जो नल Q है ये टंकी को खाली कर रहा है। ठीक, अब चलो देखो आगे, इन दोनों के ले लो आप एलसीएम, कितना हो जाएगा 30, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, 10 3 हो जाएगा 30। दोनों को अगर एक साथ खोलेंगे तो यहाँ पर पहले देखो समझो जो इनकी एफिशिएंसी आई है क्या है, यहाँ पर जो P है यह 5 के हिसाब से भर रहा है तो यह हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन जो Q है यह क्या कर रहा है 3 के हिसाब से 1 घंटे में कितना यूनिट निकाल रहा है, 3 यूनिट जल निकाल रहा है, तो यह हो जाएगा निगेटिव। दोनों को एक साथ खोला जा रहा है तो क्या होगा, देखो जब P प्लस में Q जब दोनों को एक साथ खोला जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, P की एफिशिएंसी है 5 जो कि पॉजिटिव है, फिर बीच में लगा प्लस, इसके बाद Q की एफिशिएंसी है 3, यह देखो पॉजिटिव है निगेटिव है, तो यह क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। यानी कि जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे P और Q को एक साथ जब हम खोलेंगे तो यहाँ पर जो कितना यूनिट जल भरेगा एक बार में, 2 यूनिट, तो यहाँ पर टोटल कितना भरना है 30, 30 बटे में कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 15 आवर। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। कौन सा इसमें से ऑप्शन सही हुआ आपका, ऑप्शन नंबर जो ए है वह आपका सही हुआ। अब चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगले वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो अगले वाले चलो क्वेश्चन को पढ़ो, पहले इसको हटा देते हैं यहां से। देखो अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से पढ़ो, उसके बाद अभी इसको सॉल्व करवाया जाएगा, पहले इसको पढ़ो। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रम से 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। देखो इसमें कितनी पाइप है, 2 पाइप है, 2 पाइप है। चलो एक पाइप को ले लेते हैं हम A और दूसरी पाइप को ले लेते हैं B। इसमें क्या बोल रहा है कि जो यह दोनों पाइप है यह क्रम से 3 और 4 घंटे में किसी टंकी को भर रहे हैं, 3 और 4 घंटे में किसी टंकी को यह भर रहे हैं, और एक निकासी पाइप भी उसमें है, एक उसमें निकासी पाइप है जो इसे क्या है कि 2 घंटे में खाली कर रही है, एक निकासी पाइप। चलो इसको ले लेते हैं हम C, और ये 2 घंटे में जब खाली कर रही थी आपका होगा किसमें, निगेटिव में। अब चलो देखो इन तीनों का ले लो पहले आप एलसीएम, कितना होगा 3 4 और 2, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 12, या कितना हो जाएगा 3 चौक के 12 और 4 3 12, और कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यह हो जाएगा आपका निगेटिव में। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में बोला कि ये तीनों पाइपों को खुला रखा जाए तो टंकी को भर दिया जाएगा कितने समय में, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। चलो खोल देते हैं तीनों को एक साथ, A प्लस में B प्लस में कौन हो जाएगा C, तीनों को हमने एक साथ में खोल दिया तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर 12 यूनिट पानी है इसको तीनों मिलकर जब भरेंगे, तीनों के एफिशिएंसी को हम ऐड करेंगे, 4 3 हो जाएगा 7, 7 में से -6 हो जाएगा क्योंकि निगेटिव रहेगा, क्योंकि पानी को क्या कर रहे हैं निकाल रहा है, तो यहाँ पर 6 माइनस उसमें से होगा कितना आ जाएगा 1। अब यानी क्या आ गया यहाँ पर 12 घंटे में जो यहाँ पर टंकी है वह भरेगी, है आपका हो गया इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें से, जो ऑप्शन नंबर डी है वह आपका सही हुआ, नोट करो। अब चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताओगे, थोड़ा सा हेल्प कर दिया जाएगा लेकिन मेन आंसर आप लोग करोगे। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो पहले इस क्वेश्चन को। इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक पाइप किसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। देखो इसमें क्या है कि एक पाइप है जो किसी टैंक को क्या कर रहा है 30 मिनट में भर रहा है, तो यहाँ पर देखो इसके बाद क्या बोला है कि 2 पाइप A तथा B क्रमशः एक सही 1/2 घंटे तथा 1 से 1/4 घंटे में पाइप को कितना है घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकते हैं। देखो एक चीज समझो, अब यहाँ पर जब देखो सब घंटे में दिया तो जो पहला वाला जो दिया है कि 30 मिनट में जो है यहाँ पर उसको भर रहा है, तो इसको पहले बदल देंगे हम घंटे में, तो 30 मिनट को जब बदलेंगे हम घंटे में तो क्या हो जाएगा 30 मिनट, इसको बदलेंगे घंटे में आ जाएगा 30 बटे में कितना हो जाएगा 60, 0 0 कैंसिल, 3 1 3 3 दूनी 6 आ जाएगा आपका कितना 1/2 आवर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या हुआ कि इसको हम बारी बारी से ले लेते हैं इस प्रकार से कि सबसे पहले जो इसमें दिया A और B इसमें दिया है 2, देखो
एक लगा है ए, एक लगा है बी, दो हो गया। या जो ए और बी है क्या कर रहे हैं, जल को निकाल रहे हैं। किस हिसाब से जल को निकाल रहे हैं, यहाँ पर दिया है एक सही 1/2, एक सही 1/2 आवर में, और यह आपका निकाल रहा है एक सही 1/4 आवर में। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे। कितना हो जाएगा, 2 के नाम 2 1 3, 3 बटे में कितना हो जाएगा 2 आवर। आगे देखो चलो, 4 के नाम 4 1, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 बटे में कितना हो जाएगा 2 आवर। यह निकाल रहे हैं पानी, तो यह दोनों हो जाएगा निगेटिव में। क्या भी निगेटिव है आपका, यह भी निगेटिव है। लेकिन इसमें जो स्टार्टिंग में जो दिया है कि एक पाइप जो उस टंकी को भर रही है, कितने समय में, कितने समय में भर रही है, 30 मिनट में भर रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लग जाएगा, चलो उसको मान लेते हैं हम सी। जो सी है यहाँ पर वह क्या कर रहा है, 1/2 आवर में उसको क्या कर रहा है, भर रहा है। तो यही देखो आपका केवल पॉजिटिव है। ठीक, यही केवल आपका एक पॉजिटिव है। यह आपका निगेटिव है, यह भी निगेटिव है, लेकिन यह आपका क्या है, पॉजिटिव में है। अब देखो क्या करना है, इनका ले लेंगे हम एलसीएम। चलो ले लो एलसीएम। और अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिया रहता है तो उसका एलसीएम कैसे हम लेते हैं, उसका एलसीएम कैसे लेते हैं, उसका न्यूमरेटर रहता है उसी का केवल हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 3 15। चलो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3 से कटेगा 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर, पहले वाले का आ जाएगा 10, या जो रहेगा किसमें, निगेटिव में। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 3 दूनी 6, कितना आ गया यहाँ पर 6, यह भी हो गया आपका निगेटिव में। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, यह आपका हो जाएगा प्लस में। 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है उसको देखो। इस क्वेश्चन में आपसे देखो पूछा क्या है, सबसे पहले 3 25 15, 5 दूनी 10, सही तो है सब। देखो यहाँ पर यह मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पर आपका रहेगा कितना, 4 रहेगा, यहाँ पर 4 था। अब कितना, 5 3 हो जाएगा 15, और 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब सही है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 12। अब आपका सही है। ठीक, अब देखो इसमें आगे बोला क्या है, आगे इसमें देखो बोल दिया है कि अगर सभी पाइप खोल दिया जाए तो बताइए टैंक कितने समय में भर जाएगा। सबको एक साथ खोल दिया जाए कि यहाँ पर A प्लस B प्लस C, इन तीनों को जब एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक में कितना हमको यूनिट भरना है, 15 यूनिट। 15 बटे में कितना हो जाएगा, ए के स्थान पर कितना रहेगा -10, फिर बी के स्थान पर कितना रहेगा -12, सी के स्थान पर कितना रहेगा +30। अब आप यहाँ पर इसको जब ऐड करोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आपको मिलेगा कि यहाँ पर 22 को जब इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा 8, भाग दे दोगे किससे, आप यहाँ पर 8 से, तो आपका आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर बताओ कि मिक्स्ड वाले फ्रैक्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर तो आपका यह भी है, लेकिन आंसर जो किया है वो किसमें है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आप इसका आंसर कमेंट कर दो। चलो नेक्स्ट वाले पर। चलो हम अगले वाले क्वेश्चन पर अब चलते हैं। देखो चलो अब अगला वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है। जो आपका यह अगला वाला क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक नल 3 घंटे में एक टैंक भर सकता है। एक नल है जो 3 घंटे में एक टैंक भर सकता है, और एक रिसाव 5 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। इसमें देखो एक रिसाव हो रहा है जो 5 घंटे में टैंक को खाली कर दे रहा है। फिर आगे क्या बोला है कि यदि नल और रिसाव, तो जो रिसाव है उसको क्या बोला यहाँ पर, जो आधा बंद था, रिसाव को आधा बंद कर देना, ठीक, को खोल दिया को खोल क्या बोला इसमें, खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। चलो देखो यह भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि एक नल है जो 3 घंटे में टैंक को भर रही है। नल को चलो लेते हैं हम, यहाँ पर ए है जो टंकी क्या कर रही है, यहाँ पर भर रही है, तो कितने घंटे में, 3 घंटे में। ये आपका हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ये भर रहा है। एक चीज समझना, यहाँ पर ए प्लस नहीं है, ए का यहाँ पर जो वैल्यू है किसमें है, प्लस में। फिर इसके बाद एक टैंक बी है, और बी यहाँ पर कौन है, जो रिसाव ले रहा है उसको हमने ले लिया बी। वह क्या कर रहा है, 5 घंटे में उस टैंक को खाली कर रहा है। खाली यानी क्या हो जाएगा आपका निगेटिव में। दोनों का ले लो आप यहाँ पर, पहले एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, सीधे सीधे 15 यूनिट हो जाएगा सीधे सीधे पूरा। 5 3 15, यहाँ पर हो जाएगा 5, नहीं हाँ सही है, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा माइनस में, या आपका हो जाएगा प्लस में। अब क्या बोला इसमें, आगे आगे बोला है कि जो ए है, जो पहला जो है उसको साथ में खोल दिया जाए रिसाव वाले के साथ। रिसाव वाले का आधा, रिसाव कौन ले रहा है यहाँ पर, रिसाव जो है बी वाला है, रिसाव यहाँ पर कौन है, बी। ठीक, तो यहाँ पर देखो ए और बी को साथ में खोल दिया जाए, लेकिन ए
प्लस में बी का क्या करना है, हमको आधा करना है, इसमें दिया है ब्रैकेट में बी का आधा, इसको साथ में खोल दिया जाए तो जो यहाँ पर 15 यूनिट है इसको कितने समय में भरेगा। ए यहाँ पर कितना है, ए है यहाँ पर 5, प्लस में बी का आधा, बी कितना है 3 बटे में कितना हो जाएगा 5, यह आपका हो जाएगा निगेटिव में। ठीक, अब जितना यही आएगा उससे आप यहाँ पर दे दो भाग, जितना यही आएगा इसको कर दो यहाँ पर भाग। अब जो आएगा उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा, क्योंकि अभी अब तक जितना क्वेश्चन करवाएगा सबको तो सॉल्व ही करवा देगा, लेकिन इसका आंसर आप लोग करो कमेंट तुरंत। यहाँ पर 2 रहेगा, 3 बटे में 2, क्योंकि हम यहाँ पर आधा कर रहे हैं। अब सही, अब इसको करो। चले आगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दो। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे तुरंत। चलो देखो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या दिया है अगले वाले में कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 60 मिनट और 75 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। टंकी के तल में इसे खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तीसरा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में खाली करेगा। देखो सबसे पहले जो इसमें बोला उसको हम यहाँ पर लिखते जाते हैं। चलो इसमें क्या है, इसमें एक नल ए है, एक नल बी है और एक नल सी है। 2 के बारे में दिया है कि जो इसमें नल ए है वह टंकी को भरता है 60 मिनट में, नल बी है या टंकी को भरता है 75 मिनट में, सब मिनट में दिया है। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों को जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 75, और यहाँ पर जो कितना है 75 और यहाँ पर है 90, इतना नहीं है 75 और यहाँ नहीं 90 तो नहीं, यहाँ पर 60 ही है। 75 और 60 मिनट, इन दोनों का चलो लेंगे हम एलसीएम, कितना हो जाएगा। अगर चलो इसको हम डिवाइड करें यहाँ पर 6 बच्चे हो जाएगा 30, 300, इस प्रकार से यहाँ पर 75 दोनों हो जाएगा 150 और 150 4, ये भी हो जाएगा 300, यानी कि देखो यहाँ पर 300 हो जाएगा इसका एलसीएम, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 5, 5 31 से हो जाएगा 5। अब देखो ध्यान से, यह दोनों क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको भर रहा है। अब क्वेश्चन में जो नल जो पाइप जो सी है या टंकी को क्या कर रही है, यहाँ पर खाली कर रही है, यही हमको नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि अगर ए बी और सी इन तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो जो टंकी है वह 50 मिनट में खाली हो जा रही है। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितना है 5 4 9, इसका तो माइनस हो जाएगा सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 50। क्या हो गया, इसको करें चलो हम सॉल्व, कितना हो जाएगा 0 0 हो जाएगा कैंसिल, 5 का नाम 5, 5 छक्का हो जाएगा 30, क्या हो गया 5 छक्का 30। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 बराबर आपका हो जाएगा 9 माइनस सी, सी आ जाएगा आपका इस साइड और 6 चला जाएगा इस साइड, कितना आप हो जाएगा जब इसमें से माइनस होगा, यह आपका हो जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर जो सी की एफिशिएंसी आ गई वह कितना है 3 है। जब जो यहाँ पर तीसरा जो पाइप है इसके जो क्षमता यहाँ पर 3 है, तो यह टंकी को कितने समय में खाली करेगा, तो जो सी है अकेले टंकी कितने समय में खाली करेगा 300 बटे में कितना हो जाएगा 3 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 मिनट। जो तीसरी जो पाइप है वह इस टंकी को 100 मिनट में क्या करेगी, खाली कर देगी। यह आपका हो जाएगा आंसर, अकेले वह 100 मिनट में खाली कर देगी उस टंकी को, नोट करो। अब चलो देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और हम बढ़ाते हैं। देखो जो आपका ये अगला वाला क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, ये आपका जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से आप लोग समझना है। इस क्वेश्चन में बोला है कि 3 पाइप एक्स वाई और जेड एक टैंक में 3 भिन्न भिन्न रसायन ए बी और सी छोड़ते हैं। ए पाइप क्रम से 20 25 और 40 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक में रसायन बी का अनुपात क्या होगा। इसमें देखो आपको बताना है बी का अनुपात क्या होगा। चलो पहले इन तीनों के लिखो आप यहाँ पर, ए बी नहीं एक्स वाई जेड करके दिया है ना, ए बी सी के यहाँ पर लिखा जा रहा है। देखो एक्स वाई और जेड,
तीन लोग हैं, तीन लोग हैं, तीन पाइप है इसमें। आगे क्या बोला है कि जो भिन्न भिन्न, देखो ए बी और सी छोड़ते हैं, भिन्न भिन्न, इसमें क्या बोला, ए बी और सी छोड़ते हैं, ए पाइप क्रम से 20 मिनट। इसमें क्या बोला, ए पाइप जो है क्रम से, ये भी नहीं रहेगा, एक्स वाई तो टंकी है ना, तीन पाइप एक्स वाई जेड एक टैंक में तीन भिन्न भिन्न रसायन ए बी सी छोड़ते हैं। इसमें जो रसायन है देखो कितना छोड़ रहे हैं, ए बी और सी। जो ए है वह देखो एक्स छोड़ रहा है ए, वाई छोड़ रहा है बी और जेड छोड़ रहा है सी। आगे क्या बोला है, जो यहाँ पर ए क्रम से 20, 25 और 40 मिनट, कितना 20, 25 और 40 मिनट में उसको भर सकते हैं। इन तीनों का ले लो पहले आप एलसीएम, कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम जो है आपका कितना होगा, देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा सब, देखो 5 से कट जाएगा, आपका 5 चौक के 20, 4 पंचम 25, 4 और ये कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40, आपका ये कितना हो गया 5 चौक के 20, पंचम 25, 5 चौक कितना हो जाएगा 5 चौक के 20 हो जाएगा, और 20, 20, 25, 100, देखो 200 होगा। कैसे, देखो 20 आपका हो जाएगा 200, 25, 25 से अट्ठे हो जाएगा आपका 200, 40 से कटेगा तो 0 0 का आंसर, और 5 कितना हो जाएगा 200। अब देखो आगे इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि यदि तीनों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, तीनों को क्या बोल रहा है इसमें 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, तो बी का इसमें क्या बताना है आपको, अनुपात क्या होगा। देखो इसमें जो ए है, बी है और सी है, तीनों की अलग अलग हमें एफिशिएंसी पता है, तो अगर तीनों को हम 10 मिनट तक खोलते हैं तो 10 मिनट, तो पहला वाला कितना होगा 10 गुणे में 10 यानी हो जाएगा 100, दूसरा वाला जो बी है 10 मिनट में कितना हो जाएगा 80, तीसरा वाला कितना हो जाएगा 50, 5 है ना तो कितना हो जाएगा 5 दाम 50, सब में 10 का इंटू हो जाएगा क्योंकि 10 मिनट खोला गया, तो यही हो जाएगा, सबका अनुपात ले लेंगे हम एक साथ, 0 0 हो जाएगा कैंसिल सब में, ठीक, सब में 0 हो गया कैंसिल। बी का बताना यह हो जाएगा आपका 8, 10, 8, 18, 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 23, यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, यही हो जाएगा आपका क्या यहाँ पर बी का अनुपात कितना हो जाएगा 8/23। इसमें देखो आंसर आपका कौन सा सही होगा, फिर ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक, इसको नोट करो, फिर चलेंगे हम आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर। चलो देखो लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा टफ भी है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको समझना ध्यान से आप। क्वेश्चन में बोला है कि पाइप ए और बी क्रम से 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 बजे, देखो सुबह 9 बजे AM लिखा है तो कितना हो जाएगा 9 AM, यानी कि सुबह 9 पर एक साथ चालू किया जाता है और 2 घंटे बाद केवल बी को बंद किया जाता है, यानी कि उसमें जो सी है वह चल रहा है, और उसके बाद बोला क्या, और बी को चालू कर दिया जाता है। तो टैंक कब खाली होगा, टैंक कब खाली होगा, चलो देखो इसमें कौन कौन है, 3 लोग हैं, इसमें सबसे पहले कौन है ए, फिर कौन है बी, फिर कौन है सी। देखो ध्यान से, जो ए है यह भर रहा है 1 घंटे में, बी भर रहा है 2 घंटे में। ए जो है 1 घंटे में, बी जो है इसमें 2 घंटे में, और जो सी है वह 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटे 15 यानी कि 15 बटे में कितना हो जाएगा 60, 15 का नाम 15, 15 चौके 60, 4 का नाम 4 1 5, 5 बटे में कितना हो जाएगा 4 घंटे। यह सब हो रहा है आपका आवर। जो सी है यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है, आपका हो जाएगा निगेटिव में। इसका चलो ले लो आप एलसीएम, कितना होगा 1 2 और 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ये आपका हो गया 10, ये आपका हो गया 5, और यहाँ पे कितना 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 8 निगेटिव में। सबसे पहले ए और सी को खोला गया, ए प्लस में सी को चलो खोलते हैं हम, कितने घंटे के लिए खोला गया, या 9 बजे देखो भाई खोला गया, कितने बजे 9 बजे सुबह में, 9 AM पर यह देखो खोला गया, ए और सी को सुबह 9 AM पर खोला गया, वो भी कितने घंटे के लिए, केवल 2 घंटे के लिए। तो 2 गुणे में ए और सी यानी कि 10 में से जब ये माइनस होगा, 10 में से माइनस होगा कितना हो जाएगा 8, माइनस होगा हो जाएगा यहाँ पर कितना 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, अभी तक केवल
4 यूनिट जल भरा गया। कितने घंटे में? 2 घंटे में। अब आगे क्या बोल दिया यहाँ पर? आगे बोल दिया इसके बाद कि जो इसमें ए है, ए को बंद कर दिया गया, 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया और बी को चालू कर दिया गया। जो बी है, बी को यहाँ पर देखो चालू किया गया। जब बी को यहाँ पर चालू किया गया उसके साथ में, तो टैंक कब खाली होगा? देखो यही तो, केवल इतना चालू किया गया, जब इतना इतना यानी कितना भरा गया? केवल 4 ही तो भरा गया, 4 यूनिट। ये आपका 10 यूनिट है। जब 4 यूनिट इसमें देखो भरा गया है अब तक, जब इसके साथ ए को बंद कर दिया गया, तो यानी कौन आ जाएगा? ए के स्थान पर हो जाएगा बी, बी प्लस में कौन हो जाएगा? सी। और बी और सी को जब खोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो बी है वह 5 है, सी कौन है? -8 है, तो 8 माइनस में है, तो यहाँ पर 5 जब इसमें से माइनस होगा कितना आ जाएगा? -3। अब देखो -3 जब हो गया भाई, अब जितना भरा गया जल उसको अब ये क्या कर देगा? खत्म करने लगेगा। कौन? -3, क्योंकि निगेटिव में आगे तो भरेगा नहीं, यानी कि जो 4 भरा गया इसी को ये कम करेगा। 4 बटे में कितना हो जाएगा? 3। 4 बटे में कितना हो जाएगा? 3। कितना हो गया फिर यहाँ पर? ये 4 एकम 3 एकम 3, 1 4 बटे में कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 1 घंटा, एक घंटा कितना हो जाएगा? 1 सही 1 बटे में 3 घंटा, यानी कि इसको हम बदल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 1 घंटे, ये आपका हो जाएगा 1 बटे में जो 3 है गुणे में कितना हो जाएगा? 60, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया? 1 घंटे 20 मिनट। देखो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं कि 1 घंटा यह हो गया 20 मिनट, इसको आवर इस प्रकार से लिख देते हैं। यहाँ पर देखो क्या हुआ कि इतने समय में टंकी खाली हो गई। अब इसमें आपको बताना क्या है कि कितना टाइम हुआ, कितने बजे जो यहाँ पर टंकी पूरी खाली हो जाएगी, इसमें बताना कि टैंक कब खाली होगा? 9 बजे। देखो अब यहाँ पर समय को आप चलो ऐड करो इसमें। सबसे पहले देखो 9 बजे स्टार्ट हुआ चलना, ठीक। 9 के बाद सबसे पहले कितना हुआ? 2 घंटे बढ़ा, 2 घंटे चला। इसके बाद कितना? 1 घंटा 20 मिनट चला, यानी 2 1 कितना हो जाएगा? 3 घंटे चला। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, 12 बज के कितना हो जाएगा? 20 मिनट। यही आपका हो जाएगा आंसर, 12 बज के 20 मिनट, या हो जाएगा आपका पीएम, क्योंकि ये था एम। एम जब था सुबह में 9 बजा, तो जब 12 बजेगा तो हो जाएगा पीएम। इसके बाद कितना? 3 घंटे 20 मिनट इसमें ऐड करोगे, कितना हो जाएगा? 12 बज के 20 मिनट। यही आपका हो जाएगा आंसर, 12 बज के 20 मिनट और पीएम यहाँ पर दोपहर का 12 बज के 20 मिनट। ये हो गया आपका आंसर। अब आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि जो आपका यह क्वेश्चन है समझ में आया कि नहीं आया, और अब तक इस क्लास में जितना भी हमने क्वेश्चन किया उसमें अगर किसी को कहीं पर भी डाउट तो जरूर कमेंट कर दो। नेक्स्ट वाली जब क्लास होगी उसमें आपको इस डाउट को क्लियर करवाया जाएगा, और जो आपका यह पाइप एंड सिस्टम टॉपिक है यह कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।